देख रहे हैं न्यूज़ एबीपी, सबसे पहले सबसे तेज खबर। हरियाणा रेवाड़ी से, जनता ही मेरा सहारा, मुझे किसी बैसाखी की जरूरत नहीं, अनिल रायपुर। अब खबर विस्तार से। रेवाड़ी जिला परिषद 18 से चुनाव लड़ रही नीलम रायपुर के पति अनिल रायपुर ने आज कहा कि उन्हें चुनाव लड़ने के लिए किसी वैशाखी की जरूरत नहीं है। 36 बिरादरी ही उनका असली सहारा है। वह चुनाव को जात पात का रंग नहीं देना चाहते। यह चुनाव सभी के सहयोग से मिलकर लड़ा जाएगा और सभी के विकास कार्य होंगे। बावल नगर पालिका के चेयरमैन बिल्लू पर निशाना साधते हुए कहा कि वह बावल के चेयरमैन है, बावल 84 पर उनका कब्जा नहीं है। बावल 84 में 36 बिरादरी के लोग रहते हैं और सभी विकास चाहते हैं। जो कमजोर उम्मीदवार होता है वही दूसरों का सहारा लेता है। मैंने जनता का सहारा ले रखा है, किसी व्यक्ति विशेष का प्रतिनिधि नहीं बनना चाहता। मैं जनता का सेवक हूँ और जनता का प्रतिनिधि बनना चाहता हूँ, इसके लिए जनता ही मेरा साथ देगी। मैंने क्षेत्र में जो विकास कार्य करवाए हैं वह कार्य संभवतः एक पार्षद भी नहीं करवा सकता। मैंने हमेशा विकास की राजनीति की है और क्षेत्र के विकास के लिए मैं कोई समझौता नहीं करूंगा। मुझे जनता जनार्दन पर पूरा भरोसा है और मैं इन्हीं के दम पर चुनाव लड़ रहा हूं। उन्होंने सभी क्षेत्र वासियों से अपील करते हुए कहा कि लोग जात पात के झगड़े में न पड़े और विकास के लिए नीलम रायपुर को आने वाले 9 नवंबर को जीत के निशान पर बटन दबाकर भारी बहुमत से विजय दिलाए। न्यूज़ एबीपी हरियाणा रेवाड़ी से आदर्श शर्मा की रिपोर्ट। जो कोशिश की है तो उसकी वजह से हम चुनाव लड़े। सर, मतदाताओं को क्या संदेश देना चाहेंगे, क्या सोच के काम मतदान करें? मैं तो एक चीज़ कहता हूँ सभी को, यदि जो कैंडिडेट काबिल है, चाहे मैं हूँ चाहे कोई और भाई है, बाकी मैं इतना कहना चाहता हूँ जो हमारे समाज को इस जाति से बांट रहे हैं हम उनके खिलाफ हैं। यदि जातिवाद की को रंग देना चाहें तो वो उनकी सोच है। बाकी जनता आज पढ़ी लिखी है, समझदार है, जो क्षेत्र के विकास कर सके, जो आप लोगों के सुख दुख में काम आ सके, जो आपके हर सहयोग में आपके साथ खड़ा रहे, ऐसे कैंडिडेट को आप चुनो। सर, लोग बता रहे हैं कि अनिल रायपुर आने वाले भावी एमएलए की तैयारी कर रहे हैं, इस बड़े लेवल पे चुनाव लड़ रहे हैं, इस पर क्या कहेंगे? फिलहाल तो हम जिला परिषद के उम्मीदवार हैं, बाकी आगे जो विधाता करेगा वो देखेंगे। ये जिला परिषद के चुनाव हैं, ये सर क्या आने वाले विधानसभा चुनाव को भी प्रभावित करेंगे? देखो, ये कैंडिडेट के ऊपर डिपेंड होता है, उसका नेचर कैसा है, उसका काम करने की शैली कैसी है, उसके लोगों के प्रति क्या आस्था है, तो ये सारी चीज़ें देखी जाती है कैंडिडेट के ऊपर डिपेंड। सर, क्या लगता है कि जिस तरह चुनाव चल रहा है, लगभग 4-5 दिन बचे हैं, क्या चुनाव को जातीय रंग देने की कोशिश की जा रही है? ये जो कैंडिडेट चुनाव लड़ रहे हैं सभी का अपना अपना तरीका होता है, वो क्या सोच के चुनाव लड़ रहे हैं। हम लोगों के भलाई के लिए, क्षेत्र के विकास के लिए, बच्चों के रोजगार के लिए, खेलों के प्रति उनको जागरूक करना, खेल स्टेडियम के लिए, गाँव के विकास के लिए, नालियों का जो रोड का काम हो, चाहिए सफाई व्यवस्था है वो बहुत ज़्यादा चरमरा रही है क्षेत्र के अंदर, उसका हो चाहिए। हमारी जो बच्चियाँ स्कूल में जाती है, बाउल कॉलेज में जाती है, तो उनके लिए बस सुविधा हो, चाहे आप सुरक्षा की नज़र से देखेंगे CCTV कैमरे हों, और हेल्थ के लिए देखोगे तो एम्बुलेंस की व्यवस्था हो। तो हम विकास के लिए चुनाव लड़ रहे हैं, ना कि अपने पर्सनल विकास के लिए। आप लगातार 5 साल से जनता के बीच रहे हैं, सामाजिक कार्य करते रहे, क्या ऐसे काम हैं जिनके नाम पर आप वोट मांग रहे हैं मतदाताओं से? क्या काम करवाए हैं आपने? काम तो अब मैं कितने गिनवाऊँ, बाकी जो मेरे से बना है वो सब काम किए हैं। रोज़गार की बात करें तो युवा बच्चों को रोज़गार दिलवाया है कंपनियों के अंदर। यदि हम खेलों के प्रति बात करें तो हमने काफ़ी टूर्नामेंट करवाए हैं, चाहे कबड्डी के हों, चाहे कुश्ती के दंगल हो, चाहे क्रिकेट के हो, चाहे कोई हमारे यहाँ से बच्चा बाहर नेशनल इंटरनेशनल खेल का आया हो तो उनको जो हमारे से आर्थिक सहायता दी गई वो हमने उनकी की है। अब बात करते हैं भाई मंदिरों की या स्कूलों के अंदर जहाँ पे लाइब्रेरी की जरूरत थी, वहाँ मैंने अपने पर्सनल निजी कोर्स से लाइब्रेरियाँ बनवाई हैं। जहाँ पेयजल व्यवस्था ख़राब थी, निजी कोर्स से पेयजल व्यवस्था की है। नांगल तेजू स्कूल के अंदर हमने वहाँ पे सबमर्सिबल वगैरह करवाया था।
नंगली परसापुर चौक के ऊपर हमने वाटर कूलर की व्यवस्था की थी। ऐसे नांगल शहबाजपुर स्कूल में लाइब्रेरी बनवाई थी। ऐसे काफ़ी कार्य हैं, अब मैं गिनाना बैठूँ तो बहुत ज़्यादा है। रही बात कोरोना काल के अंदर, हमने जो सैनिटाइज है सभी 34 गाँव सैनिटाइज करवाए थे और जो मास्क हैं वो वितरित किए गए थे। बाकी जो ज़रूरतमंद लोग थे उनको खाद्य सामग्री भी दी गई थी। तो समय समय इसका भी समर्थन दिया है। उसने उनमें काबिलियत दिखाई है कि वो काबिल हैं, जो भी उन्होंने। बाकी आप सभी को पता है, मैं नहीं बताना चाहता उसके बारे में। हम खुद कैंडिडेट हैं और हमें किसी वैसे नेता की ज़रूरत नहीं है। हम ग्राउंड के अंदर हम जनता के प्रतिनिधि बनेंगे और जनता ही हमें वोट देगी, ना कि यदि बिल्लू वकील साहब बावड़ के अंदर चेयरमैन है तो ये थोड़ी है बावड़ 84 के अंदर सभी भाई उनका ही प्रभाव है। हम लोगों के बीच में लोग समझदार हैं, तो बस इतना ही कहना चाहता हूँ। वो उनकी खुद की समझ है और वो हमारे सम्मानीय, हम उनके बारे में ज़्यादा टिप्पणी नहीं करना चाहते।